ऑल इंडिया पयामे इंसानियत फोरम संस्था लॉकडाउन के पहले दिन से ही गरीबों की मदद कर रही है। संस्था के लोग एक जगह एकत्रित होकर राशन किट तैयार कर गरीबों व जरूरतमंद लोगों में बांट रहे हैं। इसके अलावा संस्था के द्वारा ग्वालियर कानपुर हाईवे पर लॉकडाउन के पहले दिन से ही टेंट लगाकर आने जाने वाले लोगों को जरूरत की चीजें, चाय, नाश्ता, पानी इत्यादि वितरण की जा रही हैं। लॉकडाउन से पहले भी संस्था वर्षों से समाज सेवा में अपनी अहम भूमिका निभाती आ रही है। संस्था द्वारा अब तक हजारों परिवारों की मदद की जा चुकी है। संस्था के सदस्य इमरान नदवी, मुफ्ती अफान अजदी, हाजी मुजहिद, राशिद खान, हाफिज इरफान, कारी शाहिद, मोहम्मद हबीज, हाजी वसीम, रज्जू भाई, हाजी रफीक आदि लोग समाज सेवा में पूरी तरह से लगे हैं। कौन सी संस्था है सर? सर, हमारी संस्था का नाम है ऑल इंडिया पयामे इंसानियत फोरम। अच्छा, तो किस तरह से आप लोग लोगों की मदद पहुंचा रहे हो, कब से ये काम कर रहे हैं? ये ऑल इंडिया पयामे इंसानियत फोरम, ये संस्था 1974 में इसको मौलाना अलीमिया नदवी जी ने, जो लखनऊ के एक बहुत बड़े विद्वान गुजरे हैं, बहुत बड़े स्कॉलर गुजरे हैं और मानवता का बड़ा दर्द उनके दिल में था, उन्होंने इसको शुरू किया। 1974 से ये पूरे हिंदुस्तान में काम कर रहा है और हम लोगों ने झांसी में 4 साल से तकरीबन झांसी में काम कर रहे हैं और चंद 4 सालों में सारे लोग जानते हैं शहर के कि हम लोगों ने सिर्फ लॉकडाउन में नहीं बल्कि लॉकडाउन से पहले से हम लोग काम करते आ रहे हैं कि हफ्ते में 2 बार हम लोग फिर स्टेशन पर खाना बांटते थे, गर्मियों में पानी पिलाना और भी जो ज़रूरत होती, ब्लड डोनेशन कैंप करना, फ्री मेडिकल कैंप करना, ये सारे काम हम लोगों ने किए हैं। अब यहाँ जब से लॉकडाउन हुआ तो स्थिति इतनी ख़राब हो गई और ये ऐसी बीमारी थी कोरोना वायरस के, इससे बचना भी ज़रूरी था। तो हमारे यूनिट के साथियों ने, सारे दोस्त अहबाब ने ये मशवरा आपस में किया कि हम लोगों को इसमें और ज़्यादा लोगों की मदद करना चाहिए। तो जो हम लोगों से हुआ, हम लोगों ने कोशिश करके लोगों को राशन किट भी पहुंचाई, लोगों को बना हुआ खाना भी लोगों को पहुंचाया। इस दौरान बहुत सारे लोग ऐसे भी रहे जो बीमार रहे, उनको हम लोगों ने ब्लड भी डोनेट किया और आज भी जो है हम लोगों का काम हो रहा है। और आज भी जो है हम लोग जहाँ जिस बस्ती से हम लोगों को मालूम हुआ है वहाँ हम लोग राशन किट लेकर जा रहे हैं। तकरीबन अब तक हम लोग 2000 राशन किट डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। इसी तरीके से 15,000 खाने के पैकेट डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं और इसी के साथ साथ अभी भी हाईवे पर तकरीबन 25 दिनों से हमारा टेंट भी लगा हुआ है और वहाँ खाना बन रहा है। जो मुसाफिर वहाँ से आ रहे हैं उनको खाना भी दिया जा रहा है और शाम के वक्त स्टेशन के पास, सीपरी बाज़ार में, लाइट पर, चित्रा चौराहे पर और जो सुरक्षा कर्मी हमारे खड़े हुए हैं उनको हम लोग चाय बिस्किट वगैरह भी वितरण करते हैं। इसी तरीके से जहाँ जहाँ मालूम होता है उनको हम लोग राशन किट भी पहुँचाते हैं। और हमारा मकसद इस वक्त ये है, हम ये चाहते हैं कि लॉकडाउन में पूरे सारे शहर वासियों से और पूरे हिंदुस्तान वासियों से ये हमारी दरख्वास्त है कि लॉकडाउन का पूरा पालन भी किया जाए और इसी के साथ साथ जो दूरी भी बना के रखी जाए, दूरी भी मेंटेन की जाए और इसी तरीके से ये जो बीमारी चल रही है इसमें एक दूसरे की मदद खास तौर पे की जाए। ऐसे मौके पे ये ना देखा जाए कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन राजनीति में है, कौन कैसा है। जिसको भी मदद की ज़रूरत है उसको हम मदद ज़रूर पहुँचाएँ। ये इस वक्त बहुत बड़ा काम है करने का कि हम धर्म को और राजनीति से अलग होकर सिर्फ लोगों की सेवा में लग जाएँ और लोगों की सेवा करने में जो मन को खुशी होती है, जो दिल को सुकून मिलता है, वो किसी चीज़ में नहीं मिलता है। और इसका तरीका जो हमारे जहन में ये आया कि जो हमारे वार्ड के जो पार्षद हैं उनको चाहिए कि वो अपने वार्ड के जो गरीब लोग हैं, ज़रूरतमंद लोग हैं, उनकी लिस्ट बनाएं और आपस में लोगों को जोड़कर उनकी मदद करें। और हमारे जो मुस्लिम भाई हैं उनसे हम ये कहेंगे कि हमारे जो मस्जिदों में जो लोग नमाज़ पढ़ते थे, अब तो चूँकि वो घरों में नमाज़ पढ़ रहे हैं, पूरे रमज़ान भर घरों में ही नमाज़ पढ़ेंगे, दुआ करेंगे लोगों के लिए और वो भी अपने आसपास, मस्जिद के आसपास में जितने भी घर हैं उन घरों में जाके लोगों की खैरियत लें और उनको मदद पहुँचाएँ। चूँकि हमारे यहाँ ये है कि मस्जिद के आसपास में जो जितने घर होते हैं उन घरों का लिहाज करना, उनकी खिदमत करना और उन तक सालन पहुंचाना, उन तक जो है सामान पहुंचाना बहुत ही ज़रूरी होता है। हमारे नबी की ये हदीस भी है कि अगर जो है आपके आसपास में कोई ज़रूरतमंद है तो आपको चाहिए अगर आप अपना सालन बनाएं, अपनी सब्जी बनाएं तो उसमें थोड़ा ज़्यादा कर लें ताकि दूसरे की भी मदद हो जाए। और ये भी बात कही गई है, लॉकडाउन के नतीजे में जब से ये कोरोना वायरस आया बहुत सारे लोग परेशान हैं। इस मौके पर नबी जी का ये फरमान भी है कि अगर कहीं ऐसा वायरस आए तो उस इलाके में दूसरे लोग दाखिल ना हों और उस इलाके के लोग दूसरी जगहों पर ना जाएं ताकि जो बीमारी है वो बीमारी अपनी जगह पर रहे। तो इन निर्देशों का अगर हम पालन करेंगे तो इस तरीके से हम अपने मुल्क में तरक्की भी करेंगे, अपने मुल्क को बीमारी से बचा भी सकेंगे और हमारे हुकूमत की तरफ से, हमारे गवर्नमेंट की तरफ से जो निर्देश दिए जा रहे हैं, जो डायरेक्शंस दिए जा रहे हैं, तो उनका भी हम पालन करें, उसमें भी हम उनके मुआविन बनेंगे और उनको हम फ़ायदा पहुँचा सकते हैं।